सिखों की आस्था के सबसे पवित्र तीर्थ स्थल कहे जाने वाले स्वर्ण मंदिर को मिल रही धमकियों को लेकर आज कांग्रेसी सांसदों ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया है। साथ ही साथ केंद्र सरकार से स्वर्ण मंदिर की सुरक्षा को और ज्यादा पुख्ता करने की बात कही है। कहा है कि जो लोग धमकियां दे रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है। इस प्रदर्शन में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कांग्रेस के सांसद शामिल थे। हाल ही में स्वर्ण मंदिर को बम से उड़ाने से मिल रही धमकियों को लेकर आज पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कांग्रेसी सांसदों ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया। संसद की सीढ़ियों पर खड़े होकर सभी सांसदों ने हाथ में तख्तियां पकड़कर सुरक्षा के मुद्दे पर अपना रोष जताया। इस प्रदर्शन में लुधियाना से कांग्रेस के सांसद अमरिंदर राजा वडिंग, अमृतसर से कांग्रेस के सांसद गुरजीत सिंह औजला, पटियाला से कांग्रेस के सांसद धर्मवीर गांधी, जालंधर से कांग्रेस के सांसद चरणजीत सिंह चन्नी, चंडीगढ़ से मनीष तिवारी, गुरदासपुर से सांसद सुखजिंदर रंधावा, फिरोजपुर से कांग्रेस के सांसद शेर सिंह घुबाया, सिरसा से कांग्रेस के सांसद कुमारी शैलजा शामिल थी। हरमंदिर साहब को पिछले 10 दिन से धमकियां दी जा रही हैं। कहा जा रहा है कि हरमंदिर साहब को उड़ा दिया जाएगा। मैं वहां पर जाकर आया हूं। अभी पंजाब की सरकार ने 6 दिन बाद कॉग्निजेंस लिया है। कहा है कमिश्नर ने कि हमने एक बंदा पकड़ा है। बंदा पकड़ने के बाद दोबारा फिर ईमेल आता है और कहा जाता है कि भाई ये बंदा गलत पकड़ा है, धमकी हम कोई और हैं, बेवकूफ लोगों को मत बनाओ, हम हरमंदिर साहब को उड़ा देंगे। तो हमारी ये मांग है, हमने होम अफेयर कमेटी में भी ये बात उठाई थी कि हिंदुस्तान की सरकार ध्यान दे और खास करके गृह मंत्री इस मामले के ऊपर अपनी टिप्पणी रखें। श्री हरमंदिर साहब ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਈਮੇਲ ਧਮਕੀ ਭਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਤੰਕ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਮਕੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਫੇਲ ਹੈ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਫੇਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਊਸ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਊਸ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਾਊਸ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ केंद्र सरकार भी संज्ञान लवे और पंजाब सरकार। प्रदर्शनकारी सांसदों का कहना था ये सिर्फ एक धार्मिक मामला नहीं है बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा का भी मुद्दा है। लिहाजा गृह मंत्रालय इस मामले में तुरंत एक्शन लेते हुए दोषियों को गिरफ्तार करे। सांसदों ने चेतावनी भी दी कि अगर इस मामले में जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो वो संसद के भीतर और बाहर अपना विरोध और तेज करेंगे। देखिए, बहुत ही संगीन और संवेदनशील मामला है। श्री हरमंदिर साहिब में सबकी आस्था है। हिंदू हो, सिख हो, किसी और धर्म से संबंधित या किसी समुदाय से संबंधित व्यक्ति हो, सारे श्री हरमंदिर साहिब में बहुत ज़्यादा आस्था रखते हैं। और इस परिस्थिति में अगर कोई श्री हरमंदिर साहिब को धमकी देता है तो सरकार का उत्तरदायित्व बनता है कि पहल के आधार के ऊपर उनको चिन्हित किया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। स्वर्ण मंदिर को बम से उड़ाने वाला पहला धमकी भरा ईमेल 14 जुलाई को आया था और इसके बाद लगातार 3 दिनों तक धमकी भरे ईमेल एसजीपीसी को मिले थे। सूत्रों के मुताबिक अब तक करीब 10 धमकी वाले ईमेल एसजीपीसी को मिल चुके हैं। एसजीपीसी को जो धमकी भरे ईमेल मिले हैं उनमें दावा किया गया था कि पाइपों में आरडीएक्स भरकर मंदिर के अंदर धमाके किए जाएंगे, जिसके बाद अमृतसर पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए श्री हरमंदिर साहिब के परिसर और आसपास के सरायों की सुरक्षा को बढ़ा दिया था। साथ ही डॉग और बम स्क्वाड की टीमों ने चप्पे चप्पे को खंगाला था। पंजाब सरकार और केंद्र सरकार इस पे कुछ नहीं कर रही। एक आदमी पकड़ा लेकिन उसके बाद भी धमकियां आ गई और उन्होंने कहा कि ये बंदा नहीं है, हम और हैं जो धमकियां दे रहे हैं। कौन लोग हैं जो हरमंदिर साहब को उड़ाना चाहते हैं? इनकी शनाख्त होनी चाहिए और उनको पकड़ के अंदर करना चाहिए। आज अगर सबसे पवित्र स्थान सिखों का अमृतसर में हरमंदिर साहब है, वो सुरक्षित नहीं है, तो
तो पंजाब में कौन सुरक्षित हो सकता है, देश में कौन सुरक्षित हो सकता है। 2 दिन पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी श्री हरमंदिर साहिब माथा टेकने पहुंचे थे, जहां उन्होंने एसजीपीसी मेंबरों के साथ मुलाकात कर स्वर्ण मंदिर की सुरक्षा को पुख्ता करने की बात कही थी। ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਈਮੇਲਸ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਆਈਪੀ ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕੋਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ शरारती अंसर ने। अब तक इस मामले में किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सिर्फ एक संदिग्ध शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है, जिसका मतलब ये है कि धमकी भरे ईमेल को लेकर अभी भी पुलिस की जांच किसी नतीजे तक नहीं पहुंची है। आज तक ब्यूरो। पंजाब सरकार ने शुक्रवार को सीएम आवास पर कैबिनेट मीटिंग बुलाई है, जिसमें कई फैसलों पर मुहर लगाई जाएगी। हालांकि अभी तक एजेंडा जारी नहीं किया गया है, लेकिन माना यह जा रहा है कि कुछ विभागों में भर्ती और विकास एजेंडों पर मुहर लग सकती है। ये मीटिंग इसलिए भी बहुत ज्यादा अहम मानी जा रही है क्योंकि आने वाले दिनों में तरन तारण में उपचुनाव है। ऐसे में सरकार की कोशिश इलाके में विकास करवाने की है। आपको ये भी बता दें कि एक हफ्ते में दूसरी बार मीटिंग होने जा रही है। इससे पहले लैंड पूलिंग पर मीटिंग की गई थी। पंजाब में पवित्र ग्रंथों की बेअदबी रोकथाम के लिए बनी समिति की पहली बैठक हुई, जिसमें पब्लिक, धार्मिक नेताओं और धार्मिक संस्थानों के प्रमुखों से फीडबैक लेने की रूपरेखा तैयार की गई। इस दौरान बेअदबी विरोधी समिति के अध्यक्ष इंद्रबीर निर्जर ने बताया कि जनता और धार्मिक संगठनों से राय लेकर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसे 6 महीने में विधानसभा स्पीकर को सौंप दिया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सशक्त कानून बनने में कोई बाधा न आए। आपको बता दें कि 15 जुलाई को पंजाब विधानसभा में सीएम भगवंत मान ने पवित्र ग्रंथों से जुड़ा बेअदबी का बिल पेश किया था। इसके बाद इस बिल को कमेटी के पास चर्चा के लिए भेज दिया गया था। पवित्र ग्रंथों की बेअदबी से जुड़े नए बिल में 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और 5 से 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿੱਲ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਰਿਪੋर्ट ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇ ਸਕੀਏ। पंजाब में आम आदमी पार्टी का कुनबा बढ़ता जा रहा है। चंडीगढ़ में डॉक्टर पूजा सिंह ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा की मौजूदगी में डॉक्टर पूजा सिंह को पार्टी को ज्वाइन कराया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राजनीति ही नहीं बल्कि समाज सेवी लोगों को भी उनकी पार्टी की नीति पर भरोसा है। वहीं इस मौके पर डॉक्टर पूजा सिंह ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने पर खुशी जाहिर की और आम आदमी पार्टी के भरोसे पर खरा उतरने की बात भी कही। डॉक्टर पूजा सिंह जी ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਰਿਨੋਨਡ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੁਆਬਾ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਪੂਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਵਾਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਨੌਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਰੁਤਬਾ ਔਰ ਆਪਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਣ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਜਿੰਨੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਅਮਨ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰ ਸਕਾਂ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵੀ ਬਦਲੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਾਕਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ है। पंजाब के पूर्व अकाली मंत्री रहे विक्रम सिंह मजीठिया ड्रग्स केस में नया मोड़ सामने आ चुका है, क्योंकि मजीठिया से बरामद हुए मोबाइल में जसमीत सिंह के नाम का
निकला है और वो जो खन्ना का रहने वाला है। मोहाली विजिलेंस की टीम ने जसमीत के आवास पर पहुंचकर उससे परिवार से भी पूछताछ की है। इस दौरान पता ये चला है कि मजीठिया की गिरफ्तारी के बाद 13 जुलाई को जसमीत कनाडा चला गया है। फिलहाल जांच एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुटी हुई हैं कि मजीठिया के पास जसमीत की सिम पहुंची कैसे। बठिंडा से शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर इलाके में भरा गंदा पानी दिखाया और उसकी निकासी के लिए पंजाब की मान सरकार को घेरा भी। हरसिमरत बादल बुल्ढाना का दौरा करने के लिए पहुंची थी, जहां उन्होंने इलाके में जमा पानी को लेकर सरकार पर भड़ास निकाली। तो ये सरकार जदों तो ये बनी है, इन्हां ने कल्ले पंजाब दे खजाने दा ते पंजाब दे लोकां दा खून चूसिया। 4 लाख करोड़ कर्जा पंजाब दे उत्ते चाड़ता। हर रोज 150 करोड़ रुपए का कर्जा ये सरकार लैंदी है। हर घंटे ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆ ਸਾਰੀ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਖੜਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗਲੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਲਜ, ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕੋਈ ਥਰਮਲ, ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੀਵਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਵਰ 'ਚ ਅੱਧਾ ਧਰਨਾ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ तक नहीं की। अब आपको पंजाब पुलिस के रिटायर्ड डीआईजी इंद्रजीत सिंह सिद्धू की खबर दिखा देते हैं, जो 88 साल की उम्र में स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। इंद्रजीत सिंह चंडीगढ़ के सेक्टर 49 में IAS IPS ऑफिसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में रहते हैं। वो रोजाना आसपास के इलाकों में कूड़ा इकट्ठा करते हैं ताकि इलाका साफ सुथरा रहे। उनके इस निस्वार्थ काम के इलाके में खूब ज्यादा चर्चाएं हैं। सोशल मीडिया पर भी खूब ज्यादा उनकी तारीफें की जाती हैं। रिटायरमेंट के बाद कंधे से सितारे उतर गए, लेकिन सेवा की चमक अब भी वही है। शरीर पर अब IPS की वर्दी नहीं है, लेकिन देश सेवा का जज्बा और जुनून अब भी वही है। चंडीगढ़ की सड़कों पर एक बुजुर्ग हर सुबह हाथ में गार्बेज बैग लेकर अकेले चुपचाप निकलते हैं और जहां जहां उन्हें सड़कों पर कूड़ा दिखाई देता है उसे वो बैग में भरकर कूड़ेदान में डाल देते हैं। बिना किसी मदद या किसी मददगार के खामोशी के साथ अपने मिशन पर हर रोज जुटे रहते हैं। स्वच्छ भारत की मुहिम में उनके सक्रिय योगदान देने के बावजूद इन्हें किसी सम्मान, किसी तमगे की चाहत नहीं है। बस चाहत है तो सिर्फ साफ और स्वच्छ भारत की। ये 88 साल के इंद्रजीत सिंह सिद्धू हैं, जो एक रिटायर्ड IPS अधिकारी हैं। ये हर सुबह 6 बजे एक ठेला लेकर निकलते हैं और ठेले पर मोहल्ले के कचरे को इकट्ठा करके कूड़ेदान में डाल आते हैं। सेक्टर 49 चंडीगढ़ की ये IAS IPS कॉलोनी है, जहां की एक वीडियो इंद्रजीत सिंह सिद्धू, जिनकी 88 साल उम्र है, उनकी एक वीडियो, क्योंकि वो पूरा कचरा यहाँ से पिछले कई सालों से इकट्ठा कर रहे थे और वॉलंटरी वो काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए। स्वच्छ भारत के साथ भी इसको जोड़ा गया। उनके अवार्ड देने की बात, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देने की बात भी कही गई, लेकिन ऐसी उम्र में एक रिटायर्ड IPS ऑफिसर इतनी शिद्दत से काम कर रहा है, उससे सब स्तंभ है। इंद्रजीत शहर को साफ रखने की मुहिम में अकेले ही जुटे हुए हैं। इन्हें ना तो किसी सरकारी आदेश का इंतजार है और ना किसी सम्मान की चाह। इनका बस एक लक्ष्य है, अपने मोहल्ले को साफ रखना। कंपटीशन होता है सफाई का ऑल इंडिया में। अब इंडिया में चंडीगढ़ नंबर 2 आया है और 2 नंबर का हाल देख लो। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ये असल महीने में नंबर 2 बन जाए, ये नंबर 1 बन जाए। चंडीगढ़ बहुत पहले से मशहूर है, साफ सफाई, ब्यूटीफुल सिटी। चंडीगढ़ के सेक्टर 49 की गलियों में जब लोग सुबह उठकर चाय की चुस्कियां ले रहे होते हैं, तब सिद्धू साहब कंधे पर गार्बेज बैग टांगे हर सड़क, हर नुक्कड़ पर फैली गंदगी को चुपचाप समेट रहे होते हैं। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये वही शख्स है जिन्होंने 1964 बैच के IPS अफसर के रूप में देश की सेवा की थी। जब भी हम सुबह सैर करने जाते हैं या शाम को घर से निकलते हैं या रात को सैर करते हैं, और रात को भी, मतलब रात का मतलब 8 या 9 बजे के बाद भी, और मॉर्निंग में 6 या 7 बजे हमने, और दोपहर को 2 या 3 बजे भी, जब खूब गर्मी पड़ रही हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट विंटर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द समर्स, कि इतनी गर्मी में सुबह हो या शाम हो या रात हो, सर्दी हो चाहे,
हमने इस बुजुर्ग व्यक्ति को इतनी बारी मैंने सफाई करते देखा, तो मैंने एक दो बारी उनको रोका भी। और वो क्या करते हैं कि अगर मैं पास से निकल रहा हूँ या कोई भी व्यक्ति पास से निकलता है तो उसको बोलते हैं कि बेटा आप भी सफाई रखा करो। दरअसल चंडीगढ़ की गिरती स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग से सिद्धू साहब बेहद आहत हुए। उन्होंने खुद कमान संभालने का फैसला किया, न किसी योजना का इंतजार किया, न किसी मदद का आसरा लिया, बस खुद ही जिम्मेदारी उठा ली। शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा ने कहा था ये दिल मांगे मोर। उन्होंने, मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, तो उन्होंने क्या नंबर पर है और आप देखिए उन्होंने क्या लाइन बोली। कहते जब तक मैं फिट रहूंगा तब तक मैं सफाई करता रहूंगा, गंदगी मुझे नामंजूर है। सी द पैशन ऑफ अ पर्सन ऑफ 88 ईयर्स ऑफ। 88 साल की उम्र में भी रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी इंद्रजीत सिंह सिद्धू में अभी भी देश सेवा के लिए जज्बा बरकरार है और यही वजह है कि वो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इतना ही नहीं, इंद्रजीत की सेवा और संकल्प को देश के मशहूर उद्योगपति आनंद महिंद्रा भी सलाम कर रहे हैं। दरअसल हाल ही स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 के परिणामों में चंडीगढ़ को 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में दूसरा स्थान मिला था। इससे आहत इंद्रजीत ने बिना किसी से शिकायत किए हुए खुद ही बदलाव लाने की मुहिम शुरू कर दी, वो भी बिना किसी फोटो, रील या दिखावे की। एक तरफ जहां लोग रिटायरमेंट के बाद आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं, वहीं 88 साल के रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी इंद्रजीत सिंह सिद्धू ने एक ऐसी मिसाल पेश की है जिसने पूरे देश को प्रेरणा दी है। इंद्रजीत ने साबित कर दिया कि देश सेवा की कोई उम्र नहीं होती और सफाई सिर्फ काम नहीं बल्कि एक संस्कार है।